जुनैद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे अभी इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड रिहाई का केस जो है वो लगा हुआ था, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हुए हैं। जुनैद अकबर साहब, जब दोबारा फैसला करेंगे तो दोबारा उस पर अमल। सर पहले फैसला किसने किया था सर? सर आपको में पहले गर्म हो गई है तो कब मीटिंग हो रही है और कब मैंने केपीके का उन्हीं की तलब किया। केपीके की मीटिंग इंशाल्लाह कल होगी, रीजन की, सदूर और जीएस की। आज मैंने चारों सूबों के और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की क़यादत को बुलाया है। इंशाल्लाह ताला हम एहतजाज के उसमें स्ट्रेटजी बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला यही कोशिश होगी। हम पीपीपी तैयार है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इसमें सारे सूबे गिलगित बल्तिस्तान। सर खान साहब का कोई अहम पैगाम पिछली मुलाकात पे आपके लिए आया था, तो कहेंगे कुछ उस हवाले से? अभी भी मैं जा रहा हूँ तो खान साहब ने कुछ पैगाम भेजा है, तो अली बाबा जी के पास जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला वो फिर अगर मुनासिब समझा उसने कि मीडिया पे बताऊं तो बता दूंगा, अगर नहीं तो आप बताइएगा। क्या आपको लगता है, आपको ये चीज़ महसूस होती है कि आप दोनों ओहदे चला सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि असल में पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो ये पहले से बन रहा था कि पब्लिक कमेटी को ऐसी नहीं है कि मैं फुल टाइम वो करता हूँ। मैं हफ्ते में रूटीन में मैं 2 मीटिंग करता था, क्योंकि सब कमेटियाँ नहीं बनी थी। 4 सब कमेटियाँ मैंने बनाई, एक और मैं बना रहा हूँ। तो आइंदा मेरी कोशिश होगी कि मैं दिन में हफ्ते में एक ही सब, क्योंकि सब कमेटी ने भी दिन चाहिए, उनको भी हाल चाहिए, उनको भी स्टाफ चाहिए। तो मेरी अब चूँकि सब कमेटी बन गई है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हफ्ते में अब आइंदा एक मीटिंग करूँ। जुनैद अकबर साहब ने बताया 3-4 घंटे की मीटिंग होगी। इसके अलावा मेरा और भी जिम्मेदारी आपके इस्तीफे की तजवीज़ किसने दी थी? ये मुझे नहीं पता। खान साहब की हो सकता है उसको बताया गया हो कि शायद दोनों ओहदों के साथ में जो मेरी मेन जिम्मेदारी जो एहतजाज की है, जो सूबाई सदारत की, शायद उसमें वो खलल हो, तो शायद उसी बताया गया, या हो सकता है मैसेज सही तरीके से वहाँ से नहीं पहुँचा या यहाँ से नहीं गया होगा। तो अभी खान साहब ने क्या कि दोनों रखे। और अगर खलल पैदा होता है तो फिर आप इस्तीफा देंगे? बिल्कुल, मेरे दोनों। सर आपने कहा था 1.5 महीना पहले मुझे एक सहाफ़ी ने कहा हुआ था कि आपकी पार्टी ही टांगे खींच रही है, तो सर वो पार्टी के रहनुमा सर कहाँ से थे जो टांगे खींच रहे थे? पता है कि जो थे, लेकिन मुझे एक सीनियर सहाफ़ी ने बताया था 1.5 महीने पहले कि आप तैयार रहे। और कुछ हमारे अपने भी दोस्त थे जो यहाँ पर जो एंकर थे, जो मीडिया वालों जो उसको कवर करते हैं, उसी भी राबते में थे कि आप उसको देखें कि यार जुनैद क्या गुल खिला रहा है। तो किसी की पार्टी के अंदर भी ख्वाहिश थी, जो मुझे अफसोस है कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। आपने इस्तीफा नहीं देना, आपने इस्तीफा नहीं देना, कारकुनों का मुतालबा है, सोशल मीडिया का मुतालबा है, आपने इस्तीफा नहीं देना, डट जाना। शाहिद खटक साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। शाहिद खटक साहब, आज खान साहब की जो बेल की केस था वो फिक्स हो गया है, उस पर क्या कहेंगे और कब तक खान साहब को बाहर देंगे? तो मुझे वो इंडिया की एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि तारीख़ पे तारीख़ जब भी आते हैं जी तारीख़ ही देते हैं। और अल्लाह करे कि जुडिशरी अपने वक़ार के लिए स्टैंड लें और पाकिस्तानी कौम का इनके ऊपर एतमाद बहाल हो। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हालात हैं अदालतों के अंदर, वो कुछ बेहतर नहीं है। देखिए, जब रियासत और जब वो आपके ख़िलाफ़ हो रियासती इदारे, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आप जाके अदालत से ही तवक्को रखते हैं कि अदालत ही हमें इंसाफ देगा। लेकिन फ़िलहाल तो हमें इंसाफ नज़र नहीं आ रहा, और तवक्को है कि शायद इंसाफ मिल जाए। इंसाफ फिर सड़कों पर आप लेंगे? देखिए, हमारे पास मल्टी ऑप्शन हैं। हम अपने केसेस जो हैं इमरान खान साहब के, हम अदालतों के अंदर लीगली भी लड़ रहे हैं, और एक अदालत है अवामी, तो इंशाल्लाह हम अवामी अदालत की तरफ भी जा रहे हैं। आज भी हमारी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है पेशावर में तमाम सूबों की, तो वो आपस में डिसाइड करेंगे। कल या परसों हमारे खैबर पख्तूनख्वा की तमाम रीजन सदूर जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग है सूबाई सदर के साथ। और इस टाइम पार्टी जो है इंटरनली वो ख़ुद को दोबारा से मुनज़्ज़म भी कर रही है, और इस टाइम यही लग रहा है कि इंशाल्लाह हम मज़ामती तहरीक की तरफ जाएंगे। इंसार अब्बासी साहब की आज की खबर है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ के मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली है, तो क्या आने वाले दिनों पे फिर हमें मुज़ाकरात दिखाई देंगे? देखिए, हम पॉलिटिकल जमात हैं, हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। लेकिन हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कभी कबूल नहीं किया? हमने बिल्कुल कबूल नहीं, क्योंकि हम इस हुकूमत को नहीं मानते। ये हुकूमत फॉर्म 47 के जरिए आई हुई है, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए जो इंडिया के साथ हमारे जो बॉर्डर के ऊपर जो 4-5 दिन टेंशन चली, और अभी भी जो मोदी की अज़ाइम है वो कुछ अच्छे नहीं है, क्योंकि मोदी को मुंह की कहानी पड़ी है, और मोदी किसी भी वक्त दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो सकता है। तो उसके लिए यही बेहतर है कि तमाम पॉलिटिकल जमातें, पाकिस्तानी कौम एक पेश के ऊपर अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ इत्तेफाक के साथ लड़े। शाहिद खटक
कुछ यूट्यूबर्स तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई इस तरीके से पेशकश भी नहीं की गई। शहबाज गिल साहब आपकी पार्टी के रहनुमा हैं। अभी मैं भी कोई चीज़ कंफर्म नहीं कर सकता आपको, क्योंकि ना मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है और ना मेरे पास कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन है कि मैं किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। लेकिन मुज़ाकरात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल जमात है, हम मुज़ाकरात से कभी भी ना पहले पीछे हटे हैं ना आइंदा हटें। पाकिस्तान की बेहतरी की जब बात आएगी तो इमरान खान साहब जो है, इमरान खान की रिहाई आप कब तक देख रहे हैं? देखिए मैं ना वकील हूँ ना शेख रशीद हूँ, आप लोगों की प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन सर ये बताइएगा कि रात को एक लिस्ट, अगर आपकी अदलिया आज़ाद होती तो आज इमरान खान साहब क्यों 2 साल जेल में कैद हक में रहते? कौन सा इमरान खान साहब ने जुर्म किया है? एक चीज़ साबित नहीं हुई। साइफर का केस देखें, इधर आखिर में एडवोकेट जनरल ने खुद इस बात को एडमिट किया कि जी साइफर में जो लिखा था इमरान खान साहब ने जो जलसे में बताया था वो वही मतन है। पहले इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को इन्होंने जेल में रखा साइफर के केस में, और उसके बाद खुद यहाँ पे आके एडमिट किया। तो इमरान खान साहब के ऊपर तमाम पॉलिटिकल केसेस हैं। कोई इमरान खान साहब ने इस मुल्क के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं की। और हमारी गवर्नमेंट देखें आप, हमारे तकरीबन 3-4 साल गुजर चुके हैं हमारे फेडरल गवर्नमेंट के, एक भी स्कैंडल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत का नहीं निकला। सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि जी साइफर और इसके अलावा जी तोशाखाना, और हमने तो ऑफ़र की कि आप जितने भी जिसने भी तोशाखाना से जितने भी तहाइफ लिए हैं कौम के सामने लेके आए। आप मंसूर अली खान का प्रोग्राम आपको याद होगा कि जब मरियम नवाज से मर्सिडीज़ की गाड़ी का पूछा गया तो जवाब ही नहीं था। हमने देखा कि इधर हार चुराए गए थे, यूसुफ रज़ा गिलानी ने हार चुराए थे। इसी तरह आसिफ अली जरदारी ने जो तोशाखाना से चीज़ें ली हैं सस्ते दामों, उसकी गाड़ियाँ, उसकी डिटेल्स लाएँ, पब्लिक करें। इमरान खान ने तोशाखाना से जो भी चीज़ ली है जो तरीक़ाकार था, और आपको पता है कि इससे पहले आपने 25% पेमेंट करनी होती थी, इमरान खान साहब ने 50% पेमेंट की है, पहले से ज़्यादा पैसे जमा कराए हैं। लेकिन वो मुझे दोबारा याद आ रहा है कि शहर के शहर लुट गए, काजी को गवाह चाहिए। सर ये बताइएगा कल एक लिस्ट आती है इमरान खान से आज की मुलाकातों की, और फिर वो तब्दील हो जाती है। अली अमीन गंडापुर साहब का नाम जो है वो निकाल दिया जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब खान साहब से मिलना नहीं चाह रहे थे या मसरूफियात? और नहीं देखे, वो तो एक चीफ मिनिस्टर है, शायद उनका अलग नाम गया हो, क्योंकि अभी हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के बजट आ रहा है तो उसके ऊपर भी देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है वो इमरान खान साहब के नाम की है। वही विज़न हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है जो इमरान खान साहब की डायरेक्शन हो। आप मीडिया वालों को तमाम को याद होगा, नवाज शरीफ को जेल में पाए, जो निहारियाँ जो खाने उनको दिए जा रहे थे, और उन्होंने मेरे ख्याल में 58 या 60 दिन जेल में गुजारे थे, और उनकी एक मीटिंग में 50-50 लोग बैठे होते थे। और उन्हीं की पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब PDM की हुकूमत आई तो लंदन जाके ये काबीना उनसे डायरेक्शन लेती थी। और एक हमारा लीडर जो अडियाला में है, देखिए चीफ मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है पूरे सूबे का, 4.5-5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करता है, और नुमाइंदगी किसकी है, वोट किसका है, नज़रिया किसका है, इमरान खान का है। तो अगर वो इमरान खान से मुलाकात नहीं कराती तो ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। कैदी के भी हकूक़ होते हैं पूरी दुनिया में, और इमरान खान साहब तो कैद हक में हैं। उनके ऊपर तो जितने भी मुकदमात हैं सब के सब पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर बनाए हुए हैं। इसी तरह उनकी ज़ौजा बुशरा बीबी साबिक़ा खातून अव्वल, जिनका सियासत से कोई